पहले सीज फायर का प्रस्ताव, फिर भीषण जंग की धमकी। इजरायल की इस चाल से कंफ्यूज है अमेरिका। क्या चाहता है इजरायल? दोस्तों, अमेरिका सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने क्यों इजरायल को युद्ध अपराधी बताया है? क्यों बेंजामिन नेतन्याहू पर बेकसूर लोगों को मारने का आरोप लगाते रहे हैं? क्या हमास के प्रस्ताव को इनकार कर चुका है? इजरायल क्या है? सीज फायर को लेकर पूरी अपडेट इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया है। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा बेकसूर फिलिस्तीनियों को मारने वाले को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। गाजा में हमास और इजरायल के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका की पहल पर सीज फायर का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बावजूद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनकी सेना हमास को खत्म किए बिना गाजा से वापस नहीं लौटेगी। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि हमास से इजरायली बंधकों को वापस लाने की मुहिम पहले की तरह ही जारी रहेगी। इजरायल अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ सीज फायर का प्रस्ताव और दूसरी तरफ जंग तेज करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आखिर क्या चाहते हैं? इसे लेकर खुद अमेरिका भी कंफ्यूज है, क्योंकि उसके द्वारा गाजा के राफा में शरणार्थी शिविरों पर हवाई हमले न करने की अपील करने के बावजूद इजरायल वहां लगातार हमले कर रहा है। यहां तक कि दुनिया की परवाह किए बिना इजरायल बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों का नरसंहार भी कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इस्लामिक देश गाजा में बेकसूर फिलिस्तीनियों को मारने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी नेतन्याहू पर निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या का आरोप लगाया है। अमेरिका के सीनियर डेमोक्रेटिक नेता ने नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताते हुए कहा कि निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारने वाले को संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधी हैं और उन्हें क्रिमिनल कोर्ट में बुलाकर सजा देनी चाहिए। इजरायल के पास हमास के हमले के खिलाफ खुद को सुरक्षित रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से आपको बेकसूर फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अनुमति नहीं मिल जाती। इजरायल के पास 1 लाख फिलिस्तीनियों को मारने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने गाजा में इजरायल की ओर से मानवीय मदद रोके जाने का भी विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इजरायल मानवीय मदद को नहीं रोक सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और हमास के नेता याहिया सिनवार के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इन दोनों ने कानून तोड़ा है। गाजा में 8 महीने से जारी जंग को खत्म करने के लिए इजरायल ने कुछ दिन पहले ही हमास को नया प्रस्ताव भेजा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक शांति प्रस्ताव को कतर के जरिए हमास को भेजा गया, उन्होंने कहा था कि शांति प्रस्ताव में युद्ध विराम, इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा के रिहायशी इलाकों का पुनर्निर्माण शामिल है। हर कोई जो शांति चाहता है उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। इस जंग को खत्म करने का समय आ गया है। अमेरिका ने जो सीज फायर का प्रस्ताव इजरायल को भेजा था, इजरायल ने युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया है। इसे फिलिस्तीनियों के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें इजरायली बंधकों की रिहाई, इजरायली सैनिकों की गाजा से चरणों में सैन्य वापसी और फिलिस्तीनियों का पुनर्वास और मदद शामिल है। इजरायल ने गाजा में बाइडेन के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक सहयोगी ने कहा कि इजरायल बाइडेन के गाजा प्रस्ताव को स्वीकार करता है, लेकिन यह अच्छा सौदा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा युद्ध रूपरेखा समझौते को स्वीकार करता है। नेतन्याहू के एक सहयोगी ने मंगलवार को बताया कि इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव समझौते को स्वीकार करता है। हालांकि पीएम नेतन्याहू ने भी इसे त्रुटिपूर्ण बताया है।
उनके सहयोगी ने कहा कि इस पर और अधिक काम करने की जरूरत है। नेतन्याहू के मुख्य विदेश नीति सलाहकार ऑफिर फॉक ने एक ब्रिटिश अखबार से कहा कि बाइडेन का प्रस्ताव एक सौदा था जिस पर हम सहमत हैं, लेकिन यह एक अच्छा सौदा नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए। फॉक ने कहा, बंधकों की रिहाई और नरसंहार करने वाले आतंकवादी संगठन हमास के विनाश सहित कई विवरणों पर काम किया जाना बाकी है, क्योंकि उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 4 जून को घोषणा की कि इजरायल ने हमास को एक समझौते का प्रस्ताव दिया है, जिसमें प्रारंभिक 6 सप्ताह के युद्ध विराम के साथ इजरायली सैन्य वापसी और कुछ बंधकों की रिहाई के साथ शत्रुता का स्थायी अंत शामिल है। बाइडेन के अनुसार यह प्रस्ताव हमास के सत्ता में न रहने पर भी गाजा में एक बेहतर दिन का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थों के जरिए डील पर बातचीत चल रही है। बाइडेन का प्रस्ताव 3 चरणों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा युद्ध विराम के प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि यह युद्ध खत्म करने का समय है। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध विराम को लेकर प्रारंभिक तौर पर हमास से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। युद्ध विराम का पहला चरण 6 हफ्ते का होगा। इस दौरान बुजुर्ग और महिला इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इजरायली सेना गाजा के सभी आबादी वाले क्षेत्रों से हट जाएगी। तब फिलिस्तीनी नागरिक अपने घरों में लौट सकते हैं। गाजा के तबाह हुए इलाके में प्रतिदिन 600 ट्रक मानवीय सहायता पहुंचाएंगे। इस चरण में हमास और इजराइल एक स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत करेंगे। बाइडेन ने कहा है कि यह युद्ध विराम तब तक जारी रहेगा जब तक हमास अपनी वादे पर कायम रहता है। यदि बातचीत में 6 सप्ताह से अधिक समय लगता है तो अस्थायी युद्ध विराम जारी रहेगा। बाइडेन ने कहा कि युद्ध विराम के दूसरे चरण में पुरुष सैनिकों सहित सभी शेष जीवित इजरायली बंधकों की अदला बदली होगी। साथ ही इजरायली सेना गाजा से हट जाएगी और स्थायी युद्ध विराम शुरू हो जाएगा। वहीं तीसरे चरण में गाजा के लिए एक प्रमुख पुनर्निर्माण योजना और बंधकों के अंतिम अवशेषों को उनके परिवारों को लौटाना शामिल होगा। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो बाइडेन पर गाजा में संघर्ष को रोकने का भारी दबाव है, ऐसे में उन्होंने कहा कि अब इस युद्ध को खत्म करने और नए दिनों की शुरुआत का समय आ गया है। और इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव है। जो बाइडेन चुनाव हार गया तो इसलिए गाजा और राफा में सीजफायर कराया गया है ताकि चुनाव जीत सके। आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।